सन्निवेश और विश्वरूप। एक समय बृहस्पति देव देवताओं से नाराज हो गए, स्वर्ग छोड़ के चले गए। अब जब गुरु नहीं है तो ज्ञान किससे लें, सलाह किससे करें? इसलिए उन्होंने विश्वरूप को गुरु बना लिया कि जब तक गुरु जी मने नहीं तब तक तुम गुरु की गद्दी पर बैठो। विश्वरूप के तीन सिर थे, एक मुंह से तो वो जलपान करते थे, दूसरे से अन्न खाते थे और तीसरे से सोमरस पीते थे। देवताओं को आहुति दे रहे थे, यज्ञ चल रहा था। तो विश्वरूप की माता राक्षस थी, इसलिए उन्होंने अपने राक्षसों को भी आहुति दिलवा दी। इंद्र को क्रोध हुआ, अपनी तलवार निकाली और सीधे विश्वरूप के सिर काट दी। महाराज ब्रह्म हत्या इनको प्राप्त हुई। बोलो के बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। उस ब्रह्म हत्या को हटाने के लिए इंद्र चारों तरफ घूमने लगे। अंत में नारायण की कृपा से उनकी ब्रह्म हत्या दूर हुई। इधर विश्वरूप ने अपने पुत्र का बदला लेने के लिए एक यज्ञ किया और उसमें से एक बहुत भीषण उग्र राक्षस उत्पन्न हुआ जिसका नाम था वृत्तासुर। त्रेता युग के प्रथम खंड में नर्मदा नदी के किनारे पर देवताओं और राक्षसों का बड़ा युद्ध हुआ। सभी देवता परास्त हो गए और उस समय पर वृत्तासुर सब देवताओं को ललकार रहा था। उसको वरदान था कि वो हर किसी के हाथ से नहीं मर सकता। सब देवता नारायण के पास गए। नारायण ने कहा कि तुम जाकर दधीचि ऋषि के पास जाओ। अगर उन्होंने अपनी हड्डियों का दान कर दिया तो इस राक्षस का उद्धार हो जाएगा, अन्यथा ये मर नहीं सकता। सभी देव दधीचि के पास गए और प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, एक राक्षस पूरे संसार को दुख दे रहा है, आप कृपा करके ऐसा कीजिए जिससे उसका उद्धार हो। कि किस प्रकार उद्धार होगा? कि आप अपनी हड्डियां हमको दे दो। अब बताओ, कोई किसी से हड्डी मांगेगा तो हड्डी तो जब मिलेगी जब आदमी मरेगा। कहने लगे कि उससे क्या करोगे? कि हम उससे वज्र बनाएंगे, उसी से उसकी मृत्यु होगी। तो महाराज दधीचि कहने लगे कि अगर मेरे शरीर छोड़ने से देवताओं का परोपकार होता है, भला होता है, तो मैं तैयार हूँ। योग बल के आधार पर अपने प्राणों को निकाल दिया। शरीर का जो मांस है वो गाय चाट कर खा गई, वन की जो गाय होती है। हड्डियां बची। विश्वकर्मा को बुलाया, उनसे एक वज्र बनाया, इंद्र को दिया और इंद्र को देकर कहा कि जाओ अब इस राक्षस का उद्धार करो। इंद्र ऐरावत पर बैठ करके उससे लड़ने के लिए आया तो वो प्रार्थना गा रहा है कि हे इंद्र, तुम जल्दी से मुझे मारो, क्योंकि मैं मरने के लिए इतना आतुर हूं जितना तुम सोच नहीं सकते। कहने लगे कि दुनिया तो मरने से बचना चाहती है और तुम आतुर हो रहे हो, ऐसा क्यों? कि ऐसा इसलिए कि मैं भी राक्षस नहीं था पहले, लेकिन मैं चाहता हूं उस कहानी को छोड़ो, जल्दी से मुझे इस वज्र से मारो। मैं परमात्मा से मिलना चाहता हूं, और वो भी कैसे? कि अजात पक्षा इव मातरम खगा कि स्तन्य यथा वत्सरा क्षुदार्था कि प्रियम प्रियेव व्यसुतम विषन्ना मनोर्वेदाक्ष विद्रक्षते त्वं। जैसे चिड़िया जब दाना चुगने के लिए जाती है तो घोंसले में छोटे छोटे बच्चे ची 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 की आवाज करते हैं कि कब मैया आए और कब हमको भोजन कराए। जब गाय चरने के लिए वन में चली जाती है तो उसका छोटा बछड़ा है ना, तो सायंकाल जब का समय होता है तो वो रवा रवा करके अपनी माँ को याद करता है। जिस तरह से एक प्रियसी परदेश गए अपने पति का इंतजार करती है, ऐसे ही मैं मृत्यु का इंतजार कर रहा हूं। मैं परमात्मा का मिलने का इंतजार कर रहा हूं, मुझे मारो। जब ये प्रार्थना देखी, इंद्र को आश्चर्य हुआ। नारद जी ने कहा आश्चर्य करने की बात नहीं है, ये भी पिछले जन्म में एक राजा था, सूरसेन देश का, नाम था चित्रकेतु। कई रानियां थी, संतान नहीं थी। नारद जी के कहने से यज्ञ किया। कृतधुति नाम की रानी ने प्रसाद ग्रहण किया, उसको एक बेटा हो गया।
अब बाकी की रानियों के मन में जलन हो गई कि इसको तो बेटा हो गया, हमें नहीं हुआ। एक दिन दूध पिला करके पालने में बिठा करके अपने बच्चे को चली गई। पीछे से और जो रानियां थी उन्होंने जहर का दूध इस बच्चे को पालने में पिला दिया, बच्चा मर गया। उस दुख को लेकर के राजा इतने दुखी हुए, नारद जी पुनः आए, उनको मंत्र दिया तो शेष जी प्रकट हुए। शेष जी ने कहा, राजन ये मरना जीना ये तो संसार का नियम है, इतना ही सुख तुम्हारे जीवन में था पुत्र का, सुख क्यों करते हो? राजन नहीं माने तो उनको एक विमान दिया कि इसमें भ्रमण करो, और जैसे ही भ्रमण करने लगे तो वो इलावर्त खंड में पहुंच गए, वहीं जहां सुद्रुम्न पहुंचा था। वहां पर माता पार्वती भगवान शिव के साथ विहार कर रही थी। उनको देख करके इसको हंसी आ गई, मजाक बनाने लगा। माता पार्वती पलटी और कहने लगे कि इस क्षेत्र में कोई भी हमारे अलावा आएगा तो उसका शरीर नष्ट हो जाएगा और राक्षस की योनि उसको प्राप्त होगी। तो ये चित्रकेतु राजा राक्षस बन करके और त्वष्टा के घर उत्पन्न हुआ। बोलो बाल कृष्ण लाल। इसी बीच में श्री शौनक ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, हे सूत जी, मैं काफी देर से कथा सुन रहा हूं और कथा में बार बार एक बात आती है कि समप्रिय सुरत ब्रह्मन कि भूतानां भगवान स्वयं कि इंद्रियार्थे कथम दैत्यान अविधि मद विषमो यथा। भगवान समदर्शी हैं, लेकिन एक भेदभाव उनके मन में है। मैं सुनता आ रहा हूं, राक्षस पैदा हुए भगवान ने मार दिया, देवता पैदा हुए गोदी में उठा लिया, कोई दुष्ट हुआ मार दिया, शरीफ हुआ गोदी में उठा लिया। ये क्या है? श्री सुखदेव स्वामी हंसकर कहने लगे, राजन इतने दिन की कथा में अब तक तुम ये नहीं जान पाए कि राक्षस और देवताओं का फर्क क्या है। अरे राजन, मैंने इतना तुमको समझाया कि कोई ना काऊ सुख दुख कर दाता निज कृति कर भोग सब भ्राता सनमुख होहि जीव मोहि जवहि जन्म कोट अग नासई तवहि। अरे कोई किसी को दंड नहीं देता, कोई किसी को नहीं मारता, सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते। इसलिए जो मेरे सन्मुख है वो मेरा है और जो मुझसे दूर है उसका मुझे क्या पता। जब बारिश होती है तो एक बर्तन छत के ऊपर जाकर रख दो, अगर आपने इतनी बड़ी बाल्टी रखी है तो इतना ही पानी भरेगा, और किसी ने बड़ा ड्रम रख दिया तो भैया वो ज्यादा भरेगा पानी। भगवान की कृपा बराबर बरसती है राक्षसों पर भी और देवताओं पर भी, लेकिन वरदान लेने के बाद राक्षसों का मन राक्षसी हो जाता है और देवता देवता रहते हैं। भगवान की कृपा तो सबके लिए बरस रही है। अब उसके कर्म कैसे हैं, उसके पास पात्र कितना अच्छा है, पात्रता कितनी है, कितना ग्रहण कर सकता है कृपा, ये उसके ऊपर है। कोई किसी को नहीं मारता। महाराज परीक्षित कहने लगे कि प्रभु क्षमा दान दीजिए, मेरी बात समझ में आ गई। राक्षसों को और देवताओं को एक जैसा भगवान वरदान देते। बताइए कहीं भी कथा में किसी राक्षस ने तपस्या की और उसको भगवान ने वरदान ना दिया हो, बराबर का वरदान। राक्षस और देवताओं में बस एक ही फर्क मुझे महसूस होता है कि राक्षस छीन करके खाते और देवता अपने हक का खाते, उनके अधिकार का खाते, छीन कर नहीं खाते। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। आसीद गिरिवरोराजस्त्रिकूट अतिश्रुतः क्षीणोर्दार श्रीमान योजना बुद्ध मुच्छतः। एक गजराज थे, गज कहते हैं हाथी को, तो वो हाथियों के राजा, उनकी कई पत्नियां, कई उनको संतान। त्रिकूट पर्वत पर रहते थे, वहां पर एक सुंदर सरोवर है।
एक दिन बच्चों ने कहा कि पिताजी वहाँ जो सरोवर है जिसमें कमल के फूल खिल रहे हैं, वहाँ जाकर के स्नान करेंगे आज। पत्नियों को लेकर, बच्चों को लेकर गजराज वहाँ आए और सुंदर सरोवर में स्नान के लिए नीचे उतर गए। उस सरोवर में एक ग्रहा रहता था, ग्रहा कहते हैं मगरमच्छ को। अब जैसे ही सब बच्चों को वो नहला रहे थे, सूंड में पानी भरते और ऐसे फुरक फुरक के बच्चों को नहला रहे थे। बच्चे बड़े खुश थे, पत्नियां बड़ी खुश थी। अचानक वो ग्रहा ऊपर आया और उस गज के पाम को, हाथी के पाम को जकड़ लिया और पानी, गहरे पानी में खींचने लगा। अब जैसे ही वो दर्द के मारे हाथी चिल्लाया, पत्नियों को कहा कि किसी ने मेरे पैर को पकड़ा है, मुझे बाहर खींचो, पानी के अंदर ले जा रहा है। महाराज सूंड में सूंड लगा करके पत्नी ने, बच्चों ने, सबने लाइन लगा ली, लेकिन पूरी ताकत के बाद भी वो ग्रह को नहीं खींच सके। क्यों? एक कहावत आती है ना, पानी में रहकर मगर से बैर। पानी में मगर की ताकत कई गुना बढ़ जाती है महाराज। अब नहीं खींच पाए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बीत गए। भागवत जी तो कहते हैं कि उनका तुमुल युद्ध चलता रहा। तुमुल युद्ध कहते हैं खींचतान को। और कितने दिन चला मालूम है? हम मनुष्यों का 1 साल, 1 वर्ष। जब कोई उपाय नहीं देखा तो पत्नियां बच्चों से कहने लगी, बेटा हमें तो जीवन जीना है और तेरे पिताजी का तो अंत आ गया, इसलिए इनको छोड़ के चलो। महाराज सूंड छोड़ दी और बाहर निकलने लगे पानी से। गज के मन में गिलानी हो गई, जिंदगी भर कमा कमा के इनको खिलाया है। और आज मरते समय पर, ऐसे समय पर कहते हैं कि इनका कोई उपाय नहीं। हाँ, अभी कोई असाध्य रोग हो जाए तो घर वाले मालूम है क्या कहेंगे कि भैया सेवा कर लें, बस वही बहुत है। अब सेवा तो क्या है, सेवा कर लेते, हार थक गए, वो मन में गिलानी हो गई कि अगर मैं विरक्त होकर के भगवान को भजता तो शायद मेरी मुक्ति आज हो जाती। एकदम पानी में गहरे में जाने लगे, सूंड रह गई है थोड़ी सी, तो एक कमल का फूल लिया सूंड से और भगवान को अर्पण कर दिया कि तम तत्र किंचन्द्र देवतो दितो ग्राहो कि बलियांश चरणे रूसा ग्रहीत। कि हे भगवान, मरते समय मेरे पास कुछ भी नहीं और अंत समय पे आप कहते हैं कि अंत समय में अगर आपको कोई स्मरण करता है तो उसका उद्धार होता है। मुझे गम इस बात का नहीं कि मैं मगरमच्छ के खाने से मर जाऊंगा, मुझे बस इस बात की गिलानी है कि अब तक मैं संसार में जीता था, आज मुझे ज्ञान हुआ कि जिसके लिए तुम जीते थे उनके मन में तुम्हारे लिए कोई स्थान ही नहीं। मैं आपके पास आना चाहता हूँ। महाराज इतना तो प्रार्थना करके वो फूल अर्पण किया, उधर नारायण का मन डोला और जोर से दौड़ करके भगवान नारायण वहां से चले। माता लक्ष्मी ने कहा कहाँ जा रहे हो? जो पीला पीताम्बर है ना वो धरती में गिर पड़ा, पाम में पादुका नहीं पहने भगवान ने, नंगे पाम भागने लगे। कहाँ भागे जाते हैं? अरे कम से कम भक्तों के लिए इतनी जल्दी भी मत करो, पादुका तो पहन के जाओ। इतने में नारायण ने पीछे पलट के माता लक्ष्मी से कहा हा। क्या कहा? हा। और ही जब निकला, जब हाथी के सामने आके खड़े हो गए एक पल में। बीच में गरुड़ जी को भी कहा था कि गरुड़ चल, गरुड़ को अपमान हो गया, मेरे बिना भगवान जा नहीं सकते, लेकिन कहा कि चलो बैठो उड़ाओ। भगवान ने एक उंगली लगा दी गरुड़ के ऊपर। महाराज गरुड़ पंख फड़फड़ा के वहीं के वहीं बैठे रह गए, उड़ा नहीं गया। भगवान स्वयं आए, गरुड़ का अभिमान टूट गया, चक्र लिया, सीधा ग्रह का उद्धार कर दिया। दोनों भगवान की प्रार्थना गाने लगे। देखिए, संसार का प्रेम ठीक है, संतान का प्रेम ठीक है, ये लौकिक प्रेम ठीक है, लेकिन मोह ठीक नहीं है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तुलसीदास जी कहते हैं जहां मोह आ गया वहां विनाश प्रारंभ हो जाएगा। रिश्तों में प्रेम बहुत जरूरी है, बिना प्रेम के रिश्ते थोड़ी चलते, लेकिन मोह करना विशेष गलत है। बोलो बाल कृष्ण लाल की।
बोली गजग्राह भगवान की। जैसे गज ने भगवान को पुकारा, अंत समय में ठाकुर का ही नाम आता है। मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है, कृष्ण नाम रटते रटते मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है, राधा नाम रटते रटते। आप ही लोग ताली बजाते बड़े प्रेम के साथ। आज तो बोलना पड़ेगा और नाचना भी पड़ेगा, क्योंकि लाला आगे वालों ना। हाँ, बोल बाल कृष्ण लाल की। ऐसे जय ना बोली जाए, अभी तो पलवल तक पहुंची है, हमें वृंदावन तक जय पहुंचनी चाहिए। बोल बिहारी लाल की। और आज जिसको बात बनानी है, जिसको बनानी है वो राधा नाम जरूर लेगा। बोली राधे 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 राधे। बन गई है मेरी बात बन गई है, राधा नाम रटते रटते मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है, राधा नाम रटते रटते। मेरी बात बन गई है, राधा नाम रटते रटते। सबकी बात बनानी है साथ देवता, तो आज ही बना लो। हाँ, ये जिसने आज बात बना ली ना राधा रानी के साथ, तो ऐसे तक बात बनती जाएगी बड़े भाव के साथ। मेरी बात बन गई है, राधा नाम रटते रटते। मेरी बात बन गई है, राधा नाम रटते रटते। तेरा नाम हो रहा है, तेरा नाम हो रहा है, राधा नाम रटते रटते। मेरा नाम हो रहा है, राधा नाम रटते रटते। मेरी बात बन गई है। एक भक्त राधा रानी के दर्शन करने आता था बरसा में। वो भक्त कैसा था? सूरदास। उसने अर्जी लगाई, हे किशोरी आपकी अटलिया कितनी ऊंची है। श्यामा मेरी राधा की ऊंची अटलिया, तेरी मुंह पे तनक छड़ा जा। किशोरी सुनिए कैसे चढ़ो, तेरी इतनी ऊंची अटलिया, कितनी सीढ़ी है, तुम्हें भला सूरता। अब मेरी बस्ती नहीं है किशोरी, कैसे भी करके किसी को भेजो, और नहीं भेजो तो अपने प्रियतम को भेजो। कहिया रहेगा सामरिया सो मेरी बाह पकड़ ले, हाँ मेरी बाह पकड़ ले। वो सूरदास ब्रजवासी नृत्य करते राधा रानी के दर्शन करता, उसको कुछ दिखता नहीं, तो वहीं के लोग कहते
सूरदास रोज आता है। एक दिन कह बैठे, अरे सूरदास तू डेली डेली आता है, तुझको 2 महीना हो गए, तुझको दिखता तो कुछ है नहीं, तो रोज आता है रोज चला जाता है खंबे पे खड़ा होकर के। दूसरा बोला ब्रजवासी, अरे ये क्या देखेगा, उसकी तो दोनों आंख फूटी हुई है। तो सूरदास जी को क्या बोले, अरे मेरी तो दोनों आंख फूटी हुई है, मगर किसी जी की तो दोनों आंख है। बड़ी लाडली लाडली मेरी बात बन गई है, राधा नाम रटते मेरी बात और धरती का बहुत जहां में मंजिल मिली ना मुझको, धरती का बहुत जहां में मंजिल मिली ना मुझको। अरे कैसे मिलेगी, राधे राधे तो बोलो, बोलिए राधे राधे, बोलिए राधे राधे। ऐसे बोलने से घटता क्या होता है, मंजिल भी मिल गई है, मंजिल भी मिल गई है, मंजिल भी मिल गई मेरी चर्चा चल रही है, हम लोग ब्रजवासी हैं, राधा कुंड के रहने वाले हैं। तो राधा कुंड कृष्ण कुंड का संगम है, संगम पर हम ब्रजवासी बैठे हुए थे। तो हम किशोरी जी से अपने जल रूप में मानते हैं अपनी राधा रानी को, राधा कुंडेश्वरी। परिक्रमा जाते हो ना, आने और जतिपुरा गोवर्धन के बाद में राधा कुंड कृष्ण कुंड आते हैं। ऐसे ही हम बैठे थे संगम पर, तो हमसे और लोग बोले थे, कुछ परदेसी आए थे यात्री, महाराज जी वहाँ वृंदावन हमको जाना है, कैसे भी दर्शन हो जाए, आप भी चलो हमारे साथ। भैया हम ब्रजवासी हैं, हम ना लाइन में लगे, हम ब्रजवासी कहूँ लाइन में ना लगे। अगर किशोरी जी की इच्छा होगी तो बाबा यहीं आ जाएगा। और मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, 5वीं दिन नहीं बीते, हम वहाँ बैठे थे तो बाबा प्रेमानंद जी राधा कुंड श्याम कुंड के बीच में आ गए 4 बजे। हमारा घनघोर संकीर्तन होने लगा, पता पड़ा। मैंने किशोरी जी आप तो बड़ी दयालु हो महाराज, ऐसा सुंदर मौका विहार किया, राधा नाम लिया ब्रजवासियों ने मिलकर के आनंद को। बोली लाडली लाडली राधा 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 मेरी बात पड़ गई है, राधा
वृंदावन में आओ, तेरे वृंदावन में आओ, श्री राधा नाम रटते रटते, तेरे वृंदावन में आओ, राधा नाम रटते रटते, मेरी बात बन गई है, राधा नाम रटते रटते, मिल गई है, मंजिल मिल गई है, हो तेरी राह हो तकते तेरी राह हो तकते मिल गई है, राधा 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 मिल गई है, तेरी बात करते करते, बोली लाडली लाल की जय, बोल बरसाने वाली की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गज का उद्धार हुआ, भगवान ने ग्रह का भी उद्धार कर दिया कि अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो है बलदाम, सूर किशोर कृपा से सब विधिहारे को हरि नाम, सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम, जिसका कोई सहारा नहीं होता उसके मेरे राम जी सहारा बनते हैं। दोनों का उद्धार किया, आशीर्वाद दिया प्रभु ने, वहां से पधारे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, सूर्यवंश के हरिश्चंद्र के बाद रोहित को राजा बनाया गया। रोहित ने भगवान का खूब यजन किया। इन्हीं के वंश में सगर नाम के राजा हुए। सगर की पत्नी उनके यहां पर 60,000 बाल खिले पुत्र उत्पन्न हुए। अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, घोड़े को चुरा करके इंद्र दौड़ने लगा। पीछे से 60,000 पुत्र दौड़े, कपिल देव जी के आश्रम में पहुंचे। इंद्र ने क्या किया, घोड़ा आश्रम में छोड़ करके और कहीं जाकर के छुप गए। पाखंड रूप धर के गए थे, साधु का रूप धर के। कपिल देव जी आसन लगाकर भगवान का ध्यान कर रहे थे। उन बच्चों ने सोचा यही पाखंडी है, यहाँ आकर एक आसन पर बैठकर तपस्या करने का बहाना कर रहा है। पीछे से गए और जोर से लात मारी। कपिल देव जी पलटे
पलटकर जैसे ही उनके नेत्र खुले, ज्वाला निकली और 60,000 बालखिल्य ऋषि जल करके भस्म हो गए। उनको उद्धार करने के लिए इसी वंश में असमंजस नाम के राजा हुए। असमंजस के अंशुमान हुए, लेकिन वो 60,000 बालखिल्य जो पूर्वज थे उनका उद्धार नहीं कर पाए। अंशुमान तपस्ते पे गंगा नयन काम्य कि कालम महांतम नास को तत्कालेन संस्थित। अंशुमान ने तप किया, गंगा जी नहीं आई। इनके पुत्र दिलीप ने तप किया, गंगा जी नहीं आई। इनके पौत्र भगीरथ ने तप किया, तब जाकर के गंगा जी पृथ्वी पर पधारी। बोलो गंगा मैया की जय। गंगा ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, नारायण ने दे दिया, लेकिन अगर ब्रह्मा जी अपने कमंडल से गंगा जी को छोड़े और सीधा अगर पृथ्वी पर गंगा जी आए तो धरती है वो रसातल में चली जाए। कहने लगे कि तुम शिव का जाप करो। जब शिव जी मन जाए तो वो अपनी जटाओं में गंगा जी को रोके, शिव जी को मनाए। ब्रह्मा ने कमंडल से गंगा जी को छोड़ा। भगवान नारायण की प्रियतमा है माता गंगा, भगवान के चरणों को स्पर्श करती हुई सीधे शिव जी की जटाओं में समाहित हो गई। अब शिव जी के समाहित तो हो गई, लेकिन महाराज एक भी बूंद पानी बाहर नहीं निकला, सब जटाओं में रम गए। दोबारा से भगवान शिव की प्रार्थना गाई। प्रसन्न होकर जैसे ही उन्होंने अपनी जटाओं को निचोड़ा, 3 बूंद निकली महाराज, और तीनों लोकों में गंगा के रूप में अवतरित हुई। बोलो गंगा मैया की जय। इसी वंश में आगे चल के श्रुत नाम के राजा हुए, और श्रुत के यहाँ पर सौदास नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। एक दिन सौदास वन में कहीं जा रहे थे, 2 राक्षस भाई मिले, एक को मार दिया, दूसरा भाग गया। जो बच गया उसने सोचा मेरे भाई का बदला लूंगा, इसलिए वो रसोईया बन करके राजा के महल में पहुंच गया। किचन में, अपन रसोई किचन बोलते हैं, किचन में काम करने लगा, खाना पीना। अब जैसे ही कुछ दिन निकले, महाराज सौदास ने ब्राह्मण को निमंत्रण दिया। सब ब्राह्मण सब लोग पधारे, और जैसे ही भोजन परोस दिया गया, आकाशवाणी हुई तुम्हारे भोजन में गाय का मांस मिला हुआ है, भोजन मत करना। एकदम ब्राह्मण संत एकदम क्रोधित हो गए और अपने आसन से खड़े होकर कहने लगे, राजन तुम हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हो, हम श्राप देते हैं तो राक्षस हो जाते। दोबारा आकाशवाणी हुई, जल्दी से श्राप दे दिया कि क्यों, कि इसमें राजा का कोई कसूर नहीं है। एक राक्षस इनके रसोई में काम करने आ गया, क्योंकि राजा ने इसके भाई को मारा था, ये बदला लेना चाहता था। लेकिन अब क्या हो, आपने श्राप दे दिया। सौदास राक्षस बन करके वन में घूमने लगे। एक ब्राह्मण दंपति देखी तो ब्राह्मण को खा गए। ब्राह्मणी ने श्राप दिया कि तुम अपनी पत्नी से कभी भी मिलने की चेष्टा करोगे तो निश्चित ही तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। सौदास राजा ने ये बात गुरु वशिष्ठ को बताई। देखिए, सूर्यवंश के गुरु वशिष्ठ हैं। गुरु को बताई तो गुरु की कृपा से ये वंश आगे चला। इस वंश में बहुत से राजा हुए। इसी वंश में आगे चल के खटवांग नाम के राजा हुए। खटवांग के यहाँ पर दीर्घबाहु, और दीर्घबाहु के यहाँ पर दिलीप के यहाँ पर रघु के यहाँ पर अज के यहाँ पर दशरथ, और दशरथ जी के यहाँ कौन हुआ? श्री राम। मेरे श्री राम, हाँ सरकार है हमारी। कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। राम श्याम दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। देखिए, मेरे राम जी में और मेरे बिहारी जी में कोई अंतर नहीं है। बस भाव से संत लोगों ने कहा है कि इनके नयन गंभीर हैं। किसके? मेरे राम जी के। और इनके चपल विशेष। बिहारी जी के नेतृत्व तो हमारा चलते ही बंद नहीं होते। हाँ, बोलो बांके बिहारी सरकार। भागवत जी कृष्ण कथा है।
लेकिन कृष्ण के जन्म से पहले राम कथा को क्यों दिया वेद व्यास जी ने? क्योंकि कृष्ण कथा में साधारण जीव प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी लीलाओं को जो सुनेगा ना वो बस रह जाएगा अवाक, क्योंकि उनकी लीलाएं हैं वो लीलाधारी हैं और मेरे राम है ना वो मर्यादाधारी है। तो अगर हम उनकी लीलाओं को देखेंगे तो मन में भ्रम पैदा होगा, उन्होंने गोपियों के साथ रास किया, ये किया, वो किया। तो भगवान कृष्ण की कथा को सुनाने से पहले राम जी की मर्यादा को सामने लाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि बिना मर्यादा के लीला नहीं होती और राम जी मर्यादा के मुख्य रूप है। दशरथ जी के मन में आया, बहुत समय हो गया मेरे यहाँ कोई संतान उत्पत्ति नहीं हुई, अपने गुरु को निवेदन किया कि जब जब होई धर्मों के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़हि असुर करही अनीत जाहि नहीं बरनी, सीधही विप्रधेनु सुधरनी। राम सिया राम जय राम जय राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। कहते राजन, जब जब अत्याचार बढ़ा, जब जब धर्म का लोप हुआ, तो मेरे राघव, मेरे ठाकुर जी, मेरे श्रीमन नारायण ने अवतार लिया। एक समय राजा ने सोचा बुढ़ापा आ गया, कोई संतान नहीं है, गुरु को बुलाया, निवेदन किया, एक बार भूपत बन माही, भैगलान मोरे सतनाही। मेरे कोई संतान नहीं है, धरहूं थी ओ सोत चारी, धरहूं धीर हो वही सोत चारी, धरहूं धीर होयहूं सुत चारी, प्रभु बन बेदे से भगत भयहारी। भगत भयहारी। श्रृंगीर से वशिष्ठ बुलावा, गोत्र काम शुभ जग करावा। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। गुरुदेव को बुलाया, गुरुदेव ने कहा मैं आपके लिए सब करने को तैयार हूं, लेकिन पुत्रेष्टि यज्ञ करने की क्षमता श्रृंगी ऋषि में है। एक बात बताएं आपको, रघुवंश में भगवान राम जी का जो जन्म हुआ है, जिसको हम सूर्यवंश भी कहते थे, 39वें नंबर के हैं भगवान, और इन सबके गुरु वशिष्ठ हैं। राम जी 39 नंबर के राजा हैं। यहाँ वशिष्ठ जी आए, 4 भाइयों के रूप में वरदान दिया वशिष्ठ जी ने, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। कौन? शत्रुघ्न। हाँ, एक जगह राम कथा चल रही थी, पंडित जी कथा सुना रहे थे कि राजा दशरथ के कितनी रानियां थी? 3 थी ना? कि हाँ, कि कौन सी? कि कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। जनता बोली, भगत लोग बोले। कथा पूरी हुई, महाराज व्यास जी नीचे उतरे, तो जैसे हमारे भैया बैठे हैं ना साथी लोग, इन्होंने कहा कि व्यास जी आज तो आनंद कर दिया आपने। कि कैसे? कि कथा में पूछ पूछ के आप
कि बताओ राजा दशरथ की कितनी रानियां थी? कौशल्या, केकई और सुमित्रा। मांगे आज तो आनंद आ गया, क्या खाक आनंद आ गया। मेरे को दो ही का नाम पता था, कौशल्या और केकई, सुमित्रा तो मैं भी भूल गया। मैंने कहा जनता से पूछता हूँ, अपने आप ही जवाब दे देंगे। तो भैया ऐसा मत सोचना, मुझे तो याद है भाई अभी तो, हाँ भूल हो जाती है वैसे। जैसे ही श्रृंगी ऋषि को बुलाया, कारण क्या था? चारों भाइयों की एक बहन भी है। सुनाए का नाम कभी राम जी की बहन का नाम है शांता। श्रृंगी ऋषि को प्रेम करती थी और उन्हीं के साथ विवाह हुआ, इसलिए श्रृंगी ऋषि को बुलाया। और वहां आकर पुत्रष्टि यज्ञ हुआ। अग्निदेव चरु लेकर, यानी चरु कहते खीर को, खीर का एक पात्र लेकर के अग्निदेव से प्रकट हुए और प्रकट होकर के राजा के हाथ में रख दिया। लो, वशिष्ठ जी ने वो पात्र उठाया, कहने लगे राजन अपनी रानियों को इसके भाग बांट दो। तब ही राय प्रिय नार बुलाई, कौशल्या दितहा चली आई। अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग कर आधे कर लेना। जो पात्र में खीर है उसका आधा हिस्सा कौशल्या को दिया, आधे से आधा और हिस्सा करके केकई को, और फिर सुमित्रा को जैसे देने लगे। इतने में महाराज एक गीदनी आई। गीद होते हैं ना, जिसको देसी भाषा में चील बोलते हैं। वो गीद आई और उस चोंच से उस पात्र को पकड़ा और एकदम अंतरिक्ष में उड़ गई। और जहां पर अंजना मैया बैठी थी वन में, उसी पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गई। अब जैसे खाने के लिए चोंच खोली तो वो पात्र है वो फिसल के गिर गया नीचे। जो खीर थी वो अंजना मैया के हाथ में गिरी। अंजना मैया के हाथ में गिरी तो वो उन्होंने पान कर लिया। और अंजना मैया ने किसको जन्म दिया? हनुमान जी। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। तो हनुमान जी महाराज इस हिसाब से कौन हुए? राम जी के भाई हुए। देखिए हनुमान जी के बारे में अनेक कथाएं हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन है। कहीं पर तो शंकर सुवन बता दिया, कहीं पर केसरी नंदन बता दिया, कहीं अंजना पुत्र भी बोल देते हैं, कहीं पवन पुत्र भी बोल देते हैं। पवन जी के पुत्र कैसे हुए? एक स्वर्ग में अप्सरा रहती थी, नाम था पुंजस्थला। वो बड़ा सुंदर नृत्य करती थी, लेकिन उसकी शर्त होती थी कि पवन देव जब मृदंग यानी ढोलक बजाएंगे तभी मैं नाचूंगा। मृदंग ढोलक जैसा ही होता है साजे, ज्यादातर बंगाली लोग बजाते हैं मृदंग। महाराज मृदंग बजा करके नाचने लगती थी पुंजस्थला। अचानक इंद्र के मन में आया पुंजस्थला रंभा से भी ज्यादा सुंदर है, मैं इसके साथ विवाह करूं। लेकिन पता लगा कि पवन देव को ये प्रेम करती है, इसलिए इंद्रदेव पीछे हट गए। एक दिन पवन देव के साथ पुंजस्थला गंगा जी में स्नान कर रही थी। दुर्वासा ऋषि आए, उनके ऊपर पानी गिर गया और उन्होंने श्राप दे दिया कि बंदरी बन करके स्नान कर रही है गंगा जी में, उछल उछल, इसलिए बांदरी बन गया। और यही अंजना उसी श्राप के कारण किष्किंधा में उत्पन्न हुई। विप्रधेन सुख संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित माया गुण गोपाल। रामचरितमानस में बड़ी सुंदर बात कही गई। गाय के लिए, धर्म के लिए, ब्राह्मण के लिए और संत के लिए, इन चारों के लिए भगवान क्यों होते हैं? क्योंकि धर्म की जड़ यहीं से प्रारंभ होती है। अब वो अवसर आया, सुमित्रा को केकई के भाग में से आधा लेकर के राजा ने दे दिया। समय बीता। समय बीतने के बाद बड़ा सुंदर अवसर आया कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, सुगर प्राचीन अवचित हरि प्रीता। सुखद पाके अवचित हरि प्रीता। चैत्र का महीना है, शुक्ल पक्ष है, नौमी तिथि है। बड़े सुंदर अवसर पर मेरे राम जी का अवतरण हुआ। सभी बड़े भाव से राम जी की स्तुति गाएंगे। भाई प्रगट कृपाला की
सोना में तिलारी है तुम्हारी माया बड़े भाव से बड़े सुंदर अवसर पर भगवान का प्रादुर्भाव हुआ और कुछ ही क्षण के बाद केकई और सुमित्रा के गर्भ से भी श्री भरत जी महाराज, लक्ष्मण जी महाराज और शत्रुघ्न महाराज का अवतरण हुआ। देखिए तुलसीदास जी ने सुंदर शब्दों में प्रस्तुत किया, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, लेकिन ये नहीं कहा कि जन्म लिया। भगवान तो प्रकट होते हैं, भगवान कभी किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेते। मेरे राम जी प्रकट हुए, चारों तरफ महाराज अयोध्या में खुशी मनाई जा रही है। राजा दशरथ जो के नौबत बाज रही, राजा दशरथ जो के नौबत बाज रही, राजा दशरथ जो के नौबत बाज रही, राजा दशरथ जो के नौबत बाज रही। समाचार सुन सखियाई, समाचार सुन सखियाई, समाचार सुन सखियाई, समाचार सुन सखियाई, बड़े भाव से पूरी अवधपुरी में महाराज भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया गया। अवध में चारों तरफ